नमस्कार दोस्तों, मिक्स मैजिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवद गीता अध्याय 3 सुनाने जा रही हूँ, तो ये आप ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 3 का नाम है कर्म योग, अर्थात निष्काम कर्म का योग। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया एक गहन संदेश है। कर्म करते हुए भी आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि अपने ही बंधु बांधवों की हत्या करना पाप है। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि कर्तव्य से पलायन करना पाप है, कर्तव्य करना धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणा एव ही ससिद्धि आस्तिया जन काद्य। कर्म से ही मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। जीवन का मूल तत्व कर्म है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। शरीर भी कर्म करता है, श्वास भी कर्म है। अतः भगवान कहते हैं, कर्म से बचना नहीं बल्कि कर्म में निष्काम भाव रखना सीखो। कर्म और अकर्म का अंतर। कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, अकर्म का अर्थ है आलस्य या पलायन। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म करने से डरता है वह अज्ञानी है। कर्म करने वाला व्यक्ति संसार में रहकर भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, यदि वह कर्म के फल से आसक्त ना हो तो। निष्काम कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण का मुख्य संदेश यही है, तेन यक्त्वा फलान संन्यास कर्मयोग उच्यते। जो फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। कर्म करना जरूरी है, परंतु फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि हम अपने काम को ईश्वर को अर्पण कर भाव से करें, ये मेरा नहीं ईश्वर का कार्य है, तो वह कर्म भी पूजा बन जाता है। यज्ञ भावना। भगवान कहते हैं, सृष्टि की रचना के साथ ही मैंने यज्ञ, त्याग और सेवा का सिद्धांत बनाया। हर मनुष्य को अपने कर्मों को यज्ञ के समान करना चाहिए, ना कि केवल अपने लिए बल्कि समाज और ब्रह्मांड की भलाई के लिए। जो कर्म यज्ञ भावना से नहीं किया जाता वह बंधन का कारण बनता है। अर्थात यदि हम स्वार्थ के लिए काम करते हैं तो कर्म हमें बांधता है, परंतु यदि हम लोकहित और ईश्वर भाव से कर्म करते हैं तो वही हमें मुक्त करता है। कर्मयोगी का जीवन। कर्मयोगी वह होता है जो अपने कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करता है, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, सफलता असफलता में सम रहता है। भगवान कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। जब हम कर्म करते हैं, समय समता और शांति बनाए रखते हैं तो वही कर्मयोग बन जाता है। अज्ञानी और ज्ञानी का अंतर। अज्ञानी व्यक्ति कर्म को अपने लाभ के लिए करता है, पर ज्ञानी व्यक्ति समाज और ईश्वर के लिए। भगवान कहते हैं, ज्ञानी को चाहिए कि वे दूसरों को भ्रमित ना करे बल्कि अपने कर्म से उन्हें प्रेरित करे। ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानी को कर्म में लगने के लिए प्रोत्साहित करे। इससे समाज में संतुलन और विकास बना रहता है। कामना और आसक्ति का परिणाम। भगवान कहते हैं, कामना इच्छा ही क्रोध, लोभ और मोह का कारण है। इच्छा पूरी न होने पर मनुष्य क्रोधित होता है। क्रोध से मोह और मोह से विवेक नष्ट होता है। इसलिए इच्छाओं को नियंत्रित करना ही आत्म विजय है। काम एष क्रोध एष रजोगुण संबुद्ध। काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये ही मनुष्य के शत्रु हैं। इंद्रियों का संयम। भगवान कहते हैं, इंद्रियों को नियंत्रण में रखो, मन और आत्मा के अधीन रहो। यदि मन इंद्रियों के पीछे भागेगा तो वह पतन का कारण बनेगा, परंतु जो व्यक्ति अपने मन को संयमित करता है वही स्थिर बुद्धि वाला योगी कहलाता है। स्वधर्म का पालन। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने धर्म का पालन करना दूसरों के धर्म से अच्छा है, चाहे उसमें हानि ही क्यों ना हो। अर्थात अपनी जिम्मेदारी से भागना पाप है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना लगे। ईश्वर समर्पण। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दो।
मैं ही सृष्टि का कर्ता हूँ, तुम केवल मेरा साधन बनो। ये आत्मसमर्पण की भावना मनुष्य को भय, मोह और पाप से मुक्त करती है। अध्याय 3 से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्म ही जीवन का आधार है। संसार की गति कर्म पर चलती है। सूर्य, चंद्र, वर्षा, पृथ्वी सब अपने कर्म में लगे हैं। जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध चलता है। निष्काम भाव से कर्म करना श्रेष्ठ है। जब हम कर्म करते हैं लेकिन उसके फल की अपेक्षा नहीं रखते, तब हम शांति और स्थिरता प्राप्त करते हैं। यही सच्चा योग है। कर्तव्य से पलायन नहीं, पालन करो। अर्जुन को युद्ध से भागने की इच्छा हुई, पर कृष्ण ने कहा, पलायन नहीं, कर्म करना वीरता है। कर्तव्य चाहे कितना भी कठिन हो, उसे निभाना ही धर्म है। फल की आसक्ति दुख का कारण है। जब हम परिणाम की चिंता करते हैं तो मन अशांत हो जाता है। सफलता मिले तो अहंकार, असफलता मिले तो निराशा, दोनों ही बंधन है। पर जब हम परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं तब ही मन मुक्त होता है। यज्ञ भाव से कर्म करो। अपने कार्य को सेवा और समर्पण का रूप दो। जैसे एक किसान केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए अन्न उगाता है, वैसे ही हर कर्म समाज और परमात्मा के लिए करो। स्वार्थ को त्यागो, लोकहित अपनाओ। जो केवल अपने लाभ की सोचता है वह सीमित है। जो दूसरों के हित की सोचता है वही ईश्वर के निकट है। इच्छा और क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है। इसलिए इच्छाओं को नियंत्रित रखो, मन को संयमित रखो। ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य है प्रेरणा देना। जो जानता है उसे दूसरों को मार्ग दिखाना चाहिए। समाज में परिवर्तन उपदेश से नहीं, आदर्श आचरण से आता है। योग का अर्थ है केवल ध्यान नहीं, कर्म में कुशलता भी है। कर्म को पूर्णता और संतुलन से करना ही सच्चा योग है। धर्म का पालन सर्वोत्तम है। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है, चाहे वह परिवार, समाज या राष्ट्र के प्रति हो। दूसरों की नकल करने से अच्छा है अपना धर्म निभाना। समर्पण और श्रद्धा से कर्म करो। जब हम मैं की भावना छोड़ देते हैं और ईश्वर को केंद्र में रखते हैं, तब कर्म पूजा बन जाता है। कर्म योग आत्मशुद्धि का मार्ग है। कर्म योग न केवल सफलता देता है बल्कि मन को शुद्ध करता है और अहंकार मिटाता है। निष्कर्ष, भगवत गीता का 3 अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्म से भागना नहीं, कर्म को पूजा बनाना है। फल की चिंता छोड़कर ईश्वर में विश्वास रखो। हर कर्म को समर्पण, सेवा और निष्काम भाव से करो। यही कर्म योग है। कर्म करते रहो क्योंकि कर्म ही पूजा है। फल की चिंता मत करो क्योंकि परिणाम ईश्वर के हाथ में है। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए।